अभी ये जो प्रॉब्लम है, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स पी क्यू आर हैविंग पार्टनर्स पी क्यू एंड आर, प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 2:1:2। तो ये प्रॉब्लम में तीन पार्टनर है पी क्यू और आर, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:2 है। अभी उनका ट्रायल बैलेंस अपने को दिया है। सबसे पहला प्लांट एंड मशीनरी दिया है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है। बाद में आपको स्टॉक दिया है, अभी आपको जो स्टॉक दिया है वो क्लोजिंग स्टॉक दिया है 31 दिसंबर 2013 का। तो अभी ये प्रॉब्लम में क्लोजिंग स्टॉक दिया है और क्रेडिट साइड में आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। तो इधर आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाने का, डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का है। और ये स्टॉक जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। उसके बाद रिपेयर्स दिया है, रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा। फिर बिल्स रिसीवेबल एसेट, कैश एसेट, बैंक एसेट, डेटर्स एसेट्स, बैड डेट्स दिए हैं। बैड डेट्स अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में लेना है। सैलरीज एंड वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज, बिल्स पेबल लाइबिलिटीज, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद एडजस्टमेंट दिया है। एडजस्टमेंट में अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट एट 10% पर एनम शुड बी प्रोवाइडेड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। मतलब इधर 10% इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर। और पार्टनर क्यू एंड आर शुड बी गेट सैलरी ऑफ ₹200 पर मंथ। अभी क्यू और आर को अपने को सैलरी पे करनी है। क्यू आर को अपने को सैलरी पे करनी है 200 पर मंथ। बाद में आर रिटायर हो रहा है 30 सितंबर को। अभी 30 सितंबर को रिटायर हो रहा है और ये जो ट्रायल बैलेंस दिया है ये 31 दिसंबर का दिया है। तो 9 महीने ये रिटायर होने के पहले का पीरियड है और 3 महीने ये रिटायर होने के बाद का पीरियड है। एंड ही शेयर वॉज टेकन बाय अदर पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो गुडविल ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट वॉज 6000। तो गुडविल की वैल्यू 6000 है एंड इट वॉज एग्रीड बाय द न्यू पार्टनर्स दैट इट शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब आपको पहला रेस करना पड़ेगा और फिर उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। आर विल नॉट गेट सैलरी आफ्टर हिज रिटायरमेंट। आर को रिटायर होने के बाद सैलरी नहीं मिलेगी, बट ही इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट फॉर इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। मतलब जो उसका क्लोजिंग बैलेंस रहेगा उसको 12% इंटरेस्ट मिलेगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर 4000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर आफ्टर कंसिडरिंग above mentioned information. Interest on partners capital should be calculated only on the balance on 1st January 2013 and 30th September 2013. All drawings are up to 30th September 2013. ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से लिंक नहीं आ रहा है तो मैं और एक लिंक आपको भेज देता हूँ।
ओके, तो हम लोग अभी फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ ए बी। अभी इधर पी क्यू आर है, पर सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसका जो पीरियड है, सबसे फर्स्ट पीरियड अभी ये जो रिटायर हो रहा है 30 सितंबर को रिटायर हो रहा है, तो फर्स्ट पीरियड 1 जनवरी
टू 30 सितंबर आएगा। और दूसरा जो पीरियड है 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर तक आएगा। अब ये एक पेज का बनाने का है, उसके बाद अपने को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का है। PQR पार्टनर्स है। ये हाफ पेज का बनाने का है। और फिर बैलेंस शीट। ठीक है, अभी सबसे पहला प्लांट एंड मशीनरी है। प्लांट एंड मशीनरी अपना एसेट है, इनर कॉलम में आएगा। प्लांट एंड मशीनरी 45,000। उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगा। $7,000। अभी रिपेयर्स का उन्होंने लिखा है अप टू 30 सितंबर, मतलब अप टू 30 सितंबर 600 है। तो टोटल 1000 में से 600 रुपया रिटायर होने से पहले था। तो अभी अपने को क्या करने का है, 1000 रुपये को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहला 600 और 400। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू रिपेयर्स, फर्स्ट पीरियड का 600 रहेगा, दूसरे पीरियड का 400 रहेगा। 1000 को 600 और 400 ऐसा डिवाइड किया। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल एसेट, बिल्स रिसीवेबल 4000। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल के बाद कैश है, कैश 4000। फिर बैंक 3000। फिर डेटर्स 16,000। उसके बाद सैलरीज एंड वेजेस 8,000। 8,000 को अपने को डिवाइड करना है 9:3 में, मतलब 9 महीना पार्टनर रिटायर होने से पहले और 3 महीना पार्टनर रिटायर होने के बाद। तो टू सैलरीज एंड वेजेस, नाइन इस टू थ्री में डिवाइड करना है। 8,000 का 9/12 और 3/12।
8,000 का 9/12 6,000 और 3/12 2,000 आएगा। तो 6,000 और 2,000 ऐसे डिवाइड किया। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड भी वैसे ही डिवाइड करना है। टू कैरेज आउटवर्ड नाइन इस टू थ्री में डिवाइड करेंगे, मतलब 5,250 और 1,750। ओके। कैरेज आउटवर्ड के बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस अपना एसेट है 1,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस, उसको भी डिवाइड करना है 9:3 में। टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, $9,000 और 3,000। उसके बाद ड्राइंग्स दिया है, कैपिटल के डेबिट में आएगा। टू ड्राइंग्स 2,000 4,000 5,000। एक लाइन छोड़ेंगे। अभी लाइबिलिटी साइड सबसे पहला क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड में 5 लाइन छोड़ के क्रेडिटर्स 7,000 आएगा। उसके बाद बिल्स पेबल 4,000। फिर ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, उसको भी 9:3 में डिवाइड करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। $62,000 को 9 तो ये आएगा 46,500 और 16,500। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी साइड, $5,000। और फिर कैपिटल का जो बैलेंस है 15,000 10,000 18,000 कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। $15,000 10,000 18,000। उसके बाद ये ट्रायल बैलेंस ख़त्म हो गया। फिर एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अपने को 9:3 में डिवाइड करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में पहला हिस्सा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इसमें आर को सिर्फ फर्स्ट पीरियड में ही मिलेगा।
पी और क्यू को दोनों पीरियड में मिलेगा। तो पी का जो है 15,000 है, 15,000 का 10% 1,500, 1,500 डिवाइड करेंगे 9:3 में। तो 1,500 को 9:3 में डिवाइड करेंगे तो 1,500 का 9/12 1125 आएगा और 1,500 का 3/12 375 आएगा। फर्स्ट पीरियड का 1125, सेकंड पीरियड का 375। ओके। और फिर क्यू का 10,000 का 10% आएगा 1,000, 1,000 डिवाइड करेंगे 9:3 में। तो फिर 750 और 250 आएगा। और आर का सिर्फ 9 मंथ्स का ही लेने का है। 8,000 का 10% 800 और 800 9 मंथ्स का लेना पड़ेगा। तो आर का 800 इंटू 9/12, तो 800 का 9/12 आएगा 600। इसका 18,000 है कैपिटल। 18,000 का 10% 1,800 आएगा और 1,800 9 मंथ्स का लेने का है। तो ये 1350 आ गया। मतलब अपने को क्या करने का है, पी और क्यू को पूरा देने का है 9 मंथ्स और 3 मंथ्स में डिवाइड करके। और जो आर है, आर का 18,000 है, 18,000 का 10% 1,800 और वो 9 मंथ्स का ही देने का है। और डबल इफेक्ट आएगा
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, $1125 750, और तीसरे का 1350, और इधर सेकंड पीरियड का 375 और 250। ओके, तो सबसे पहला पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में लिखा और सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में हम लोग ने लिखा। उसके बाद क्या करना है, सैलरी पे करना है क्यू और आर को। क्यू को फिर से फुल ईयर का सैलरी मिलेगा बाय सैलरीज। अभी सैलरीज फर्स्ट पीरियड का 200 इंटू 9 1800 आएगा। क्यू और आर को 9 महीने का सबसे पहला मिलेगा, और फिर सेकंड पीरियड का सिर्फ क्यू को ही मिलेगा क्योंकि वो रिटायर हो गया। तो टू सैलरीज 200 इंटू 3 सेकंड पीरियड का सिर्फ क्यू को मिलेगा। ठीक है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखा, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, टू सैलरीज सिर्फ क्यू और आर को देने का है, क्यू को दोनों पीरियड का देने का 1800 और 600, और आर को सिर्फ फर्स्ट पीरियड का देने का है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आर रिटायर्ड ऑन 30 September and his share was taken by other partners in old profit sharing ratio. The goodwill on the date of retirement was 6,000 and it was agreed by the new partner that it should not appear in the books of accounts. अभी 6,000 पहले अपने को रेस करना है ओल्ड रेशियो में, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय गुडविल ये हम लोग डिवाइड करेंगे 6,000 2:1:2 में, टू वन टू में, मतलब सबसे पहला 6,000 का 2/5 पी को मिलेगा 6,000 इंटू 2/5 2,400, फिर दूसरे को मिलेगा 6,000 इंटू 1/5 1200, और 6,000 का 2/5 2,400। ठीक है, तो गुडविल 6,000 डिवाइड किया और फिर उसको बिजनेस में रखने का नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो इधर डेबिट साइड में हम लोग उसको राइट ऑफ करेंगे टू गुडविल। अभी आर जो था वो रिटायर हो गया, अभी पी और क्यू बाकी है, तो फिर उसको अपने को 2:1 में डिवाइड करने का है। तो 6,000 अपने को 2:1 में डिवाइड करना है, तो 6,000 का 2/3 आएगा 3,000, 6,000 का 2/3 4,000 आएगा, 6,000 का 1/3 आएगा 2,000। तो पी एंड क्यू में 6,000 हम लोग ने राइट ऑफ किया। उसके बाद नेक्स्ट जो है आर विल नॉट गेट द सैलरी आफ्टर हिज रिटायरमेंट, वो सिर्फ 9 मंथ्स तक ही दिया है और उसको 12% इंटरेस्ट लोन के ऊपर मिलेगा।
डिप्रिसिएशन एंड प्लांट एंड मशीनरी वॉज 4000, तो डिप्रिसिएशन की अमाउंट 4000 डायरेक्टली दी है आपको, तो डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे प्लांट एंड मशीनरी से, लेस डिप्रिसिएशन 4000 माइनस किया, और 4000 को अपने को 9:3 में डिवाइड करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी तो 4000 अपने को डिवाइड करना है 9:3 में, तो 3000 और 1000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सब एडजस्टमेंट हो गए, अभी अपने को क्लोज करना है। सबसे पहला हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे, उसमें सबसे पहला फर्स्ट पीरियड क्लोज करना है। तो फर्स्ट पीरियड में सबसे पहला क्रेडिट का टोटल लेते हैं, क्रेडिट का टोटल 46,500, और फिर डेबिट का फर्स्ट कॉलम का टोटल 30,675 माइनस करेंगे 15,825, बैड डेट्स नहीं लिया आप लोगों ने, टू बैड डेट्स 1800 और 200, तो बैड डेट्स लेके टोटल आ गया 32,475, 46,500 में से 32,475 माइनस किया, और ये आपका प्रॉफिट आ गया 14,025। 14,025 के प्रॉफिट को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, टू पार्टनर्स कैपिटल, सबसे पहले पी का 14,025 इंटू 2/5, फिर क्यू का इसका 1/5 आएगा, और आर का 2/5। तो फर्स्ट पीरियड का प्रॉफिट पी क्यू आर में 2:1:2 में डिवाइड किया, तो यह आएगा 14,025 का 2/5 5610, दूसरे का 14,025 इंटू 1/5 2805, और तीसरे का भी सेम आएगा 5610। तो ये फर्स्ट पीरियड का क्लोज किया। उसके बाद ये टोटल को ट्रांसफ़र करेंगे। अभी ये जो प्रॉफिट है ये हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे,
बाय नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट 5,610, फिर 2805, फिर 5,610। ओके, तो सबसे पहला हम लोग ने क्या किया, सबसे पहला फर्स्ट पीरियड क्लोज किया। फर्स्ट पीरियड क्लोज करके उनका जो प्रॉफिट था वो तीनों में 2:1:1 में डिवाइड किया। ओके, उसके बाद अभी पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस है हम लोग ने कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र किया। अभी सबसे पहला अपने को आर का अकाउंट क्लोज करना है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टोटल लेंगे आर की, तो आर का जो टोटल है क्रेडिट का आर की टोटल 29,160, ट्वेंटी नाइन वन सिक्सटी अब ये ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट में, और इसका जो बैलेंस है हम लोग लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे टू आर्स लोन। ट्वेंटी नाइन वन सिक्सटी ये 5,000 में से माइनस करेंगे, 24,160 ये आर्स लोन है, आर्स लोन लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे 24,160 आर्स लोन। अब ये जो आर का लोन है उसके ऊपर अपने को 16% 3 महीने का इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, तो इधर टू इंटरेस्ट ऑन आर्स लोन इंटरेस्ट ऑन आर्स लोन अपने को जो निकालने का है 24,160 का 16% 3 महीने के लिए, तो 24,160 का 16% 3 महीने के लिए सेकंड पीरियड में लेना है। बारह टक्का 3 महीने के लिए 725 आ गया, और फिर इसका जो डबल इफेक्ट है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन आर्स लोन, ओके। अब ये लिखने के बाद अपने को सेकंड पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करना है। सेकंड पीरियड की क्रेडिट साइड की टोटल लेते हैं, सेकंड पीरियड की क्रेडिट साइड की टोटल 16,500, और अभी डेबिट साइड की सेकंड पीरियड की टोटल लेते हैं $10,300, माइनस करेंगे 16,500 में से 6,200, 6,200 डिवाइड करना है 2:1 में,
ये 15,500 है। 15,500 है, तो अभी 10,300 डेबिट की टोटल है, माइनस करके 5,200, 5,200 को अपने को डिवाइड करना है टू पार्टनर्स कैपिटल। अभी आर रिटायर हो गया, पी और क्यू ही बाकी है, तो पी को डिवाइड करेंगे 5,200 इंटू 2/3, 5,000 का 2/3, तो ये आएगा 3,467। उसके बाद Q को 1/3 मिलेगा, तो 5,200 का 1/3, 1733। ठीक है, तो अभी सेकंड पीरियड का प्रॉफिट आ गया आपका 5,200। 5,200 अपने 2:1 में डिवाइड किया। अभी टोटल को ट्रांसफ़र करते हैं 15,500। ओके, अभी इसको क्लोज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो ये क्रेडिट साइड क्लोज किया, अभी डेबिट साइड क्लोज करेंगे। अभी जो प्रॉफिट आ गया है वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हैं बाय नेट प्रॉफिट। अभी ये सिर्फ पी और क्यू का है, 3,467 और दूसरा जो है 1733। अभी ये क्लोज करते हैं। सबसे पहला क्रेडिट का टोटल लेंगे, क्रेडिट का टोटल लिया, इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये ट्रांसफ़र किया। अब इधर बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन आएगा। बैलेंस कैरेट डाउन टोटल में से 6,000 माइनस करेंगे, फिर इसका दूसरे का टोटल में से इधर भी 6,000 माइनस करेंगे। ओके, तो 21,977, 13,138 बैलेंस आ गया। अभी इसको क्लोज करेंगे। अभी डेबिट साइड को भी क्लोज करेंगे। अब ये जो बैलेंस आ गया ये लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल
अब इधर सिर्फ पी और क्यू है, सिर्फ दोनों लिखेंगे, पी और इधर दूसरा क्यू। पी का 21,977 और क्यू का 13,138। फिर दोनों की टोटल आउटर में 35,115। फिर बैलेंस शीट टैली करेंगे। $76,000 और इधर की टोटल 76,000। बैलेंस शीट टैली हो गई। क्लोज करते हैं। क्लोज किया, उसके बाद टोटल क्लोज करते हैं। क्लोज किया। ओके, तो ये प्रॉब्लम अपना हो गया। ओके, थैंक यू।